बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है, हमारी ईमान की पहचान है। आज हम बात करेंगे इस्लाम के 5 सुतून के बारे में। ये मौजू हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि यही वो बुनियादें हैं जिन पर हमारा दीन खड़ा है। इन सुतूनों को समझना और उन पर अमल करना हमारी कामयाबी की जमानत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात बनाया है और इस दीन की कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें इस्लाम के 5 सुतून पिलर्स कहा जाता है। जिस तरह एक इमारत को मजबूत खंभों की जरूरत होती है, उसी तरह इस्लाम का ढांचा भी इन 5 सुतूनों पर कायम है। अगर इनमें से कोई एक सुतून भी कमजोर पड़ जाए तो पूरा ढांचा मुतासिर होता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सुतूनों की अहमियत को साफ तौर पर बयान फरमाया है। एक मशहूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। यह हदीस हमें इस्लाम के इन 5 बुनियादी अरकान की वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। आइए अब हम इनमें से हर एक सुतून को तफसील से समझते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम का सबसे पहला और अहम सुतून है शहादा। यह अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सिर्फ जुबान से कहने के अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक यकीन है, एक अकीदा है जो हमारे दिल में जड़ पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि हम ये मानते हैं कि अल्लाह ही वाहिद खालिक, मालिक और इबादत के लायक है। उसके सिवा न कोई इबादत के लायक है और न कोई हमारे मसाइल को हल करने वाला है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिन्होंने हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। इस शहादा के बिना कोई भी शख्स मुसलमान नहीं बन सकता। ये हमारे ईमान का दरवाजा है। इस्लाम का दूसरा अहम सुतून है नमाज। ये वो फर्ज है जिसे हमें दिन में 5 बार अदा करना है। नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करती है। यह अल्लाह से राब्ता कायम करने का सबसे मजबूत जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में नमाज की अहमियत पर बार बार जोर देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 43। नमाज हमें अल्लाह की याद दिलाती है, हमें गुनाहों से बचाती है और हमें पाकीज़गी अता करती है। ये हमें पाबंद बनाती है, नफ्स को काबू करती है और हमें एक मजबूत मुस्लिम मुआशरा बनाने में मदद देती है। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें हमें दुनियावी मसरूफियात के बीच अल्लाह से जुड़ने का मौका देती है। तीसरा सुतून है ज़कात। ज़कात मालदारों पर फर्ज की गई है ताकि माल गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। ये एक माली इबादत है जो माल को पाकीज़ा करती है और मुआशरे में इंसाफ और हमदर्दी को फ़रोग़ देती है। ज़कात सिर्फ टैक्स नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का दिया हुआ हक है जो मालदार के माल में से गरीब का है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए नबी, उनके मालों में से सदका ज़कात लो जिससे तुम उन्हें पाक करो और उन्हें पाकीज़ा बनाओ और उनके हक में दुआ करो। यकीनन तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून है और अल्लाह सब सुनने वाला, सब जानने वाला है। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 103। ज़कात अदा करने से दौलत का बहाव होता है, समाजी गैर बराबरी कम होती है और मुआशरे में भाईचारा मजबूत होता है। यह हमें बखील बनने से रोकती है और अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत डालती है। इस्लाम का चौथा सुतून है रमज़ान के रोज़े रखना। रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है, जिसमें मुसलमान सुबह से शाम तक खाने पीने और दूसरी हलाल चीज़ों से भी परहेज करते हैं अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए। रोज़े सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये नफ्स को काबू करने, अल्लाह का तकवा हासिल करने और गरीबों की भूख का एहसास करने का एक जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 184। रोज़ा हमें अल्लाह के करीब करता है, हमारी रूहानी तरक्की होती है और हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने की सलाहियत मिलती है। ये हमें सब्र, शुक्र और इत्मीनान सिखाता है। इस्लाम का 5वां और आखिरी सुतून है हज।
ये उन मुसलमानों पर फर्ज है जो बैतुल्लाह काबा तक पहुंचने की माली और जिस्मानी इस्तिताअत रखते हैं। ये जिंदगी में एक बार अदा की जाने वाली एक अजीम इबादत है। हज अल्लाह के घर की ज़ियारत है, जहां दुनिया भर से मुसलमान एक साथ जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ये उम्मते मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद का मज़ाहिरा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उसमें वाज़ेह निशानियां हैं, इब्राहीम का मुकाम है और जो उसमें दाखिल हुआ उसे अमन मिल गया। और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो उस घर तक पहुंचने की ताकत रखता हो वो उसका हज करे, और जो कुफ्र करे तो यकीन अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है। सूरा आले इमरान आयत नंबर 97। हज गुनाहों की माफी का बेहतरीन जरिया है और ये हमें पिछले तमाम गुनाहों से पाक कर देता है, जैसे कि हम नए सिरे से पैदा हुए हों। ये इस्लाम के आलमी भाईचारे का एक मजबूत प्रतीक है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के ये पांचों सुतून सिर्फ इबादतें नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी की बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। 1. शहादा, ये हमें शिर्क से बचाता है और हमारे दिल में अल्लाह की अजमत और वहदानियत को बिठाता है। जब हमारा ईमान अल्लाह पर यकीन पर मजबूत हो जाता है तो हमें दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। 2. नमाज हमें अल्लाह के साथ लगातार राब्ता रखने की आदत डालती है। ये हमें गुनाहों से रोकती है, क्योंकि जब एक इंसान दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसे अपने अमाल का एहसास होता है। नमाज पाबंदी, वक्त की कदर और जिस्मानी व रूहानी पाकीज़गी सिखाती है। 3. ज़कात समाजी इंसाफ का निज़ाम कायम करती है। ये मालदारों के दिलों से बखील खत्म करती है और गरीबों की मदद का जरिया बनती है। ज़कात दौलत को सिर्फ चंद हाथों में जमा होने से रोकती है और मुआशरे में आपसी मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करती है। 4. रोज़ा नफ्स पर काबू पाने की बेहतरीन तरबियत है। ये हमें सब्र, शुक्र और तकवा सिखाता है। रोजे से हमें उन लोगों का एहसास होता है जो भूखे और प्यासे रहते हैं। ये हमें अल्लाह की नेमतों की कदर करना सिखाता है और हमारी रूहानी सफाई करता है। 5. हज उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और भाईचारे का अजीम मज़ाहिरा है। ये दुनिया के कोने कोने से आए मुसलमानों को एक जगह जमा करता है, जहाँ सब बराबरी के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। हज हमें दुनियावी रंगीनियों से ऊपर उठकर अल्लाह की रजा हासिल करने का मौका देता है और गुनाहों से पाकीज़गी हासिल करने का जरिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन सुतूनों पर अमल करना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अपने ईमान को ताज़ा करते रहें, अल्लाह की वहदानियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अपना यकीन और मजबूत करें। अल्लाह के अस्माउल हुस्ना खूबसूरत नाम पर गौर करें और उनकी सिफात को समझें। अपनी फर्ज नमाजों को उनके वक्त पर और पूरी खुशू खुजू एकाग्रता के साथ अदा करने की कोशिश करें। नमाज की अजान सुनते ही सब काम छोड़ दें और नमाज की तैयारी करें। सुन्नतों और नवाफिल ऐच्छिक नमाजों का भी एहतमाम करें। अगर आप साहिब निसाब जो ज़कात के हकदार हैं तो अपनी ज़कात का हिसाब सही तरीके से लगाएं और उसे फौरन अदा करें। ऐसे जरूरतमंदों की तलाश करें जो हकीकत में ज़कात के हकदार हों। रमजान के रोजे पूरे पाबंदी के साथ रखें। रोजे की हालत में सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि गीबत, झूठ और दूसरे गुनाहों से भी परहेज करें। तहज्जुद और कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो हज का फरीजा अदा करने में देर न करें। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको अपने घर की जियारत का मौका अता फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून। इन पर मजबूती से अमल करना ही हमें आखिरत की कामयाबी दिलाएगा। ये सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये हमें अल्लाह से जोड़ते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। आइए हम सब मिलकर इन सुतूनों पर अपनी पकड़ मजबूत करें। नमाजों की पाबंदी करें, ज़कात अदा करें, रोजे रखें और अगर इस्तिताअत हो तो हज का फरीजा भी अदा करें। अपनी शहादा को दिल में मजबूत करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन 5 सुतूनों पर इस्तिकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। आमीन। ऐ अल्लाह, हमें अपने जिक्र, याद, शुक्रगुजारी और अच्छी इबादत करने में मदद फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। ये सदकाए जारिया बन सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और सबसे अहम, अपने दीन और ईमान का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।